उन पे छापा क्यों नहीं मारा गया। कहीं ना कहीं ये जो है एमसीडी के अधिकारियों की मिली भगत है, घूसखोरी का है कि लोग घूस देकर उनको चुप रखते हैं। और जब ऐसे ऐसे सामने जो घटना जो है वो सामने आता है तो कहीं ना कहीं इनके बाद जो है इनका दिमाग खुलता है, इनकी नींद खुलती है कि अब जाके हमको कोचिंग संस्थानों पे रेड मारना चाहिए और जांच पड़ताल। मुआवजा से उनके परिवार को लौटा नहीं सकते, ठीक है, ये आप एक संतावना के रूप में दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बैठक जो है वो एमसीडी के ऊपर होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए कि आखिर ये एमसीडी इतनी लापरवाही हो चुका है। अब जो लड़के जो है सड़क पे उतर चुके हैं, मांग करने लगे कि उस परिवार को 5 करोड़। एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा ये जांच पड़ताल पहले नहीं होता है। अगर ये जांच पड़ताल पहले हो जाता तो ये जो घटना आज लोगों के सामने जो आई है, कहीं घटना ये सामने नहीं आती। दिल्ली के ऑल राजेंद्र नगर के राव आईएएस एकेडमी में जब 3 बच्चों की मौत होती है बेसमेंट में पढ़ाई करते समय लाइब्रेरी में, तो जब ये खबर सामने आता है तो लोगों को कहीं ना कहीं झकझोर के रख देता है। आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई, किस प्रकार से हुआ, उसको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। दरअसल बात यह है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक बड़े संस्थान, जो संस्थान का नाम है राव आईएएस एकेडमी, उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी का व्यवस्था है, जिसमें कि हज़ारों बच्चे जो है उस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो दिल्ली में काफ़ी बारिश चल रहा है और एमसीडी की लापरवाही के द्वारा जब नाले में कचरा भर जाता है, उसके बाद जो है वो रोड पे पानी जमा होने लगता है और उस बेसमेंट में जाने लगता है और उसी बेसमेंट में एक पाइप भी फटने का खबर सामने आता है, जिस पाइप के फटने से लगभग 12 मीटर जो है ऊपर पानी भर जाता है और उसमें जो द्वार होता है निकलने के, जो दरवाजे जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जो उसमें बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भागने लगते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे निकलते हैं तो कुछ बच्चे उसी में रह जाते हैं और इसी बीच में 3 बच्चे जो हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान के साथ साथ एमसीडी का भी लापरवाही है। उसके बाद आनंद फानंद में एमसीडी के कुछ अधिकारियों ने जांच की बैठक बैठाई कि आखिर क्या कारण रहा, किस तरीके से उसमें पानी घुसा। उसके बाद पता चला अनेक कोचिंग संस्थान पे जो छापामारी हुआ, लेकिन उसमें पता ये भी चला कि जो आईएएस के पढ़ाई को जो कराते हैं उसमें अवध ओझा सर हैं, दृष्टि के दिव्यकृति सर हैं, इन लोगों ने उस घटना पे कहीं कुछ खबर नहीं सुनाई, कुछ उस पर कोई विचार नहीं रखा, क्योंकि लोगों को और छात्रों को बहुत उम्मीद था कि जिस तरीके से हर एक मुद्दे पे इन लोगों ने अपना आवाज़ उठाते हैं, तो आखिर इस मुद्दे पे ये लोग क्यों चुप हैं, आखिर क्या कारण है कि ये लोग एक भी वीडियो नहीं बना कर शेयर किए और ना ही कुछ इस घटना के बारे में बोले। उसके बाद आनंद फानंद में एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा जांच होता है, हर एक कोचिंग संस्थान पे छापा मारा जाता है। उसमें सबसे बड़ा खबर ये आता है कि कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहने वाले दिव्यकृति सर, जो दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक हैं, वो भी तीन उनका संस्थान जो है उनका बेसमेंट में चलता है और एमसीडी के द्वारा उसको सील किया जाता है। उसके बाद ये खबर जो है पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में होता है। अलग अलग राज्य के जो एसडीएम, एसडीओ, ये जो एसडीएम, डीएम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों के ऊपर छापा चलाते हैं कि कौन जो कोचिंग है जो इलीगल तरीके से चल रहा है, कौन तरीके जो है लीगल तरीके से चल रहा है। उसी के बीच जो बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कुछ जो नॉर्म्स होते हैं कि अगर आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो उस कोचिंग संस्थान के चलाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। उसमें जो है कुछ बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तरफ कुछ नॉर्म्स है, जिसमें कि अगर आप कोचिंग चला रहे हैं तो आपका कोचिंग का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका कम से कम 2 एग्जिट और 2 एंट्रेंस गेट होना चाहिए और फायर ब्रिगेड का फायर का व्यवस्था होना चाहिए। और अगर आपका रूम जिस तरीके से कम 1 स्क्वायर फीट में एक बच्चा बैठना चाहिए, रूम के अनुसार जो है वो बच्चा होना चाहिए, ये नहीं कि रूम छोटा है और बच्चा को गैदरिंग करके बैठा दिए एक बेंच पे कम से कम 2 या 3 ही लड़के बैठ सकते हैं। ये सब जो सारे जो बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का जो नॉर्म्स है उसको कहीं ना कहीं पालन करना। इसी बीच में पटना में
पटना के मशहूर टीचर और भारत के मशहूर टीचर खान सर के कोचिंग पे भी रेड पड़ता है। वहाँ पे एसडीएम आते हैं, पटना एसडीएम आते हैं, वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं, जिसमें कि हर एक बात जो है वो बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के जो नॉर्म्स होते हैं कहीं ना कहीं खान सर पूरे करते हैं। यहाँ तक कि एक जो बात थी रजिस्ट्रेशन का, तो 2023 तक जो था रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने अप्लाई किया है, उसको हम आगे दिखा देंगे। उसी बीच पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चलने लगती है कि खान सर फरार हो चुके हैं, खान सर भाग गए हैं, खान सर के कोचिंग पे ताला पड़ता है। आखिर ऐसा खबर क्यों चलता है खान सर के प्रति, जो कि कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको भी ये कहीं ना कहीं सोचना है कि जिस तरीके से दिल्ली में उन तीनों बच्चे का मौत हुआ, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? केवल शिक्षक नहीं है, केवल शिक्षण संस्थान नहीं है। यहाँ की जो दिल्ली में जो वहाँ का नगर निगम जो है कि जो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, वो आखिर इतना बड़ा एक्शन अब क्यों ले रही है? इससे पहले एक्शन क्यों नहीं ली? आखिर इतने दिन से इतने बड़े बड़े संस्थान के जो हैं दृष्टि आईएएस जो अपना कोचिंग जो है वो तीन संस्थान जो है वो बेसमेंट में चला रहे थे, इससे पहले उन पर छापा क्यों नहीं मारा गया? कहीं ना कहीं ये जो है एमसीडी के अधिकारियों की मिली भगत है, घूसखोरी का है कि लोग घूस देकर उनको चुप रखते हैं। और जब ऐसे सामने जो घटना जो है वो सामने आता है, तो कहीं ना कहीं इनके बाद जो है इनका दिमाग खुलता है, इनकी नींद खुलती है कि अब जाके हमको कोचिंग संस्थानों पे रेड मारना चाहिए और जांच पड़ताल करना चाहिए कि कौन सी कोचिंग जो है वो लीगल तरीके से चल रही है और कौन सी जो कोचिंग जो नॉर्म्स निकला है, जो कोचिंग चलाने का संस्थान का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कौन कौन पालन करती है। लेकिन कहीं भी एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा ये जांच पड़ताल पहले नहीं होता है। अगर ये जांच पड़ताल पहले हो जाता तो ये जो घटना आज लोगों के सामने जो आई है, कहीं घटना ये सामने नहीं आता। उसी समय जो है उस कोचिंग को सील कर देना चाहिए जो इस रूल को पालन न करे। लेकिन ये घटना हो चुका है। अब जो लड़के जो है सड़क पे उतर चुके हैं, मांग करने लगे हैं कि उस परिवार को 5 करोड़ रुपया देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परिवार के लोग जब अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, उनके परिवार जो है मौत के घाट उतर जाते हैं, तो एक मुआवजा से उनके परिवार को लौटा नहीं सकते। ठीक है, ये आप एक संतावना के रूप में दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बैठक जो है वो एमसीडी के ऊपर होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए कि आखिर ये एमसीडी इतनी लापरवाही क्यों की। आखिर जो दिल्ली की जो सड़कें हैं, जो नाले हैं, वो साफ़ क्यों नहीं रहते हैं कि थोड़ी सी बारिश के कारण ही जो है वो पानी जो है ओवरफ्लो होने लगता है। इन तमाम चीज़ों पे जांच बैठना चाहिए और दिल्ली सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके बीच में। और आगे भी क्या फैसला होता है, अभी इसमें जांच चल रहा है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।